एक नई जिंदगी कार्यक्रम में दर्शकों एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। उसने हमें ये सुंदर अवसर दिया है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके साथ संगति में जुड़ सकते हैं। आपके फ़ोन कॉल्स, आपके रिस्पांस के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि प्रार्थना के उत्तर स्वरूप परमेश्वर आप में से बहुतों के जीवन में काम कर रहे हैं। आपके रोग चंगे हो रहे हैं, आपकी समस्याएं दूर हो रही हैं। इसलिए भी हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रियो, इन दिनों में हम क्रूस कथा पर मनन कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर पुत्र थे, इस मनुष्य जीवन को धारण कर मेरे और आपके लिए उस कलवरी के क्रूस पर दुख उठाया, मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। और जी उठने के बाद किस प्रकार से उन्होंने तीनों लोकों में जाकर सेवा की और फिर उसके बाद 40 दिनों तक वे अपने चेलों को दिखाई देते रहे। और फिर वो समय आया जब वे पिता के पास स्वर्गारोहण के द्वारा लौटे और पवित्र आत्मा उनके ऊपर स्वर्ग से भेजा जाए। ये एक महान क्रांति थी जो मानव इतिहास में होने वाली थी, क्योंकि ये वो पारिश्रमिक था जो परमेश्वर ने उनके बलिदान और पुनरुत्थान के बाद देने का वादा किया था कि जब यीशु पिता के पास जाएंगे तब वे पवित्र आत्मा को उंडेलेंगे और कलीसिया सक्षम हो जाएगी और यीशु की दी हुई शिक्षाएं और उनकी बताई हुई बातें और उनके खोले हुए भेद और इस संसार में परमेश्वर की महिमा प्रकट करने की सामर्थ्य स्वर्ग से मनुष्य के ऊपर उतरेगी। इसलिए स्वर्गिक कथा का स्वर्गिक स्वरूप हो जाएगा। आज जब भी यीशु जी की कथा सुनाई जाती, पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य का मन टूटता है और वो अपने पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर की शरण में आता। ये काम पवित्र आत्मा का। इस संसार में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो किसी मनुष्य को परमेश्वर की ओर फेर दे। परमेश्वर ही है जो आकर हमारी सहायता करता है कि हम प्रभु की ओर देख सकें। आइए आज के वचन को देखें जो प्रेरितों के काम की पुस्तक में पाया जाता है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु जी का स्वर्गारोहण हुआ था। वचन से सुने। प्रेरितों का काम का पुस्तक पहला अध्याय 6वां आयत से लेकर 11वां आयत तक। अतः उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा, हे प्रभु, तू इस समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारा यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगा। यह कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताकते रहते तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, ये गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तो प्रियो, हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा था कि तुम यरूशलेम को न छोड़ना, क्योंकि एक प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर तुम्हारे जीवन के लिए पूरी करने जा रहा है। तुम अभी भी अधूरे हो। प्रभु के बलिदान और पुनरुत्थान का पूरा फायदा अभी भी तुम्हारे जीवन में नहीं आया है, जो परमेश्वर की योजना के अनुसार है।
और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने पुनरुत्थान के उपलक्ष्य में तुम्हें दी है उसके लिए तुम प्रतीक्षा करो। लेकिन चेले तो थे सांसारिक, उनका सोच भी सांसारिक था और वे बहुत कुछ परमेश्वर की बातों में अभी भी नहीं उतर पा रहे थे। इसलिए हुआ ये कि वे सब इकट्ठे हुए और यीशु से बात करने लगे। 6वें वचन में लिखा है, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? चेलों के मस्तिष्क में, चेलों के दिमाग में यह था कि जो रोमी शासन की गुलामी उनके ऊपर है वो कैसे भी टूट जाए और उनकी वर्तमान परिस्थिति में प्रभु के अनुग्रह से उन्हें दासत्व से छुटकारा मिले और रोमी शासन से छूटकर वे अपने खुद के राज्य में स्वतंत्र होकर स्वतंत्रता से रह सके। यह उनका लक्ष्य था जो बहुत छोटा था। परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग छोड़कर एक कौम को अपने शत्रु से आजाद कराने के लिए नहीं आया था। परमेश्वर पुत्र स्वर्ग छोड़कर मानव जाति को पाप से आजाद कराने के लिए आया था। मनुष्य की अपेक्षा यीशु जी से बहुत कम थी, लेकिन जो यीशु जी देना चाहते थे वो बहुत अधिक था। तो मनुष्य अपनी अपेक्षा के अनुसार पूछते हैं, कब हमें राज्य मिल जाएगा, कब तख्ता पलट होगा। आपको ये जानकर भी, आपकी जानकारी में ये भी होना चाहिए कि उस समय काफी आंदोलन भी चलते थे और यहूदियों में बहुत सारे लोग थे जो किसी प्रकार से रोमियों की सत्ता अपने पर से उतार देना चाहते थे। उन्हीं आंदोलनकारियों में से एक बरअब्बा डाकू भी था, जिसे लोगों ने यीशु के अगेंस्ट पसंद किया था, क्योंकि वे यीशु के मुक्ति मार्ग को तो समझते नहीं थे, लेकिन बरअब्बास के क्रांति मार्ग को बहुत समझते थे। मनुष्य मनुष्य की भाषा समझता है, स्वर्ग की भाषा नहीं समझता। इसलिए वो अपने छोटे सोच के अनुसार परमेश्वर के सामने प्रश्न रखता है और यीशु जी से पूछते हैं, हमारी सत्ता कब आएगी, कब हम दासत्व से छूट जाएंगे और कब हम अपने राज्य में अपने आप स्वतंत्र होकर राज्य करेंगे। यीशु ने उनसे जवाब में कहा, उन समयों और अकालों को जानना तुम्हारा काम नहीं है। अब ये थोड़ा सा सीधा जवाब है। लोग संसार के अंत के बारे में जानना चाहते थे, उन बातों के बारे में जानना चाहते जो पृथ्वी पर उनके जीते जी घटना चाहती थी, उन चीजों को समझ लेना चाहते थे जो उनके आसपास हो रही थी, जो उनकी अपेक्षाओं के अनुसार थी। यीशु ने कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है। यह तुम्हारा काम नहीं है कि तुम वर्तमान परिस्थितियों के बारे में सोचें और अनुमान लगाओ। यह तुम्हारा काम है ही नहीं। आज भी हर साल दुनिया में कोई ना कोई बोल देता है, फलानी तारीख को दुनिया समाप्त हो जाएगी, प्रलय आने वाला है, इस तरह से दुनिया खत्म हो जाएगी। मनुष्य अपने मन में उस अंधकार में घुसना चाहता है जो उसके आसपास है और जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं मालूम, अज्ञानता में फंसा पड़ा। इसलिए मनुष्य अपने जीवन के भविष्य फल से लेकर दुनिया के भविष्य तक के सवाल अपने मन में रखता है और ईश्वर से पूछना चाहता है, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। परमेश्वर कह रहा है, अज्ञानता में अपने जीवन को टटोलने की कोशिश मत करो, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य तुम्हें सूचना देके नाश करने का नहीं है कि तुम्हें मालूम पड़ जाए प्रलय आने वाला है तो प्रलय से तुम बच तो सकते नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास कोई निदान तो है ही नहीं। इसलिए समस्या को बड़ी बताते बताते उसकी जानकारी हासिल करते हुए नाश हो जाना तो निरी मूर्खता है। जब यीशु जी उत्तर लेकर आए हैं, समस्या का हल लेकर आए हैं, तो क्यों ना हम समस्या के हल पर ध्यान दें। उस अंधेरे में टटोलने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि चाहे हम आज नाश हो या कल नाश हो या 100 साल बाद नाश हो, नाश तो हो रहे ना। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए यीशु जी ने कहा, ये तो अज्ञानता की बात है, ये तो पाप में मरे हुए इंसान की बातें हैं जो वो अपने आसपास की बातों को ढूंढता है, शुभ अशुभ में घूमता रहता है, जिसके जीवन में पाप बसा हुआ है।
और जिसका आखिरी पड़ाव नरक है, उसके अंदर शुभ क्या हो सकता है? संसार की छोटी मोटी बातों में शुभ अशुभ ढूंढने वाले अपने अनंत जीवन के बारे में सोचते नहीं। देखिए कितना क्रांतिकारी विचार है यीशु जी का, कैसा प्रगटीकरण है उनका। वे एक तरह से उन्हें उल्हाना देते हुए इस विचार से अलग करना चाहते, ये तुम्हारा काम नहीं है। दुनिया कैसे चल रही है, कब बदलेगी, कब समाप्त होगा, क्या परिवर्तन आएगा, ये तुम्हारा काम नहीं है। ये बताने के लिए ऊपर तुम्हारा परमेश्वर है जो सब कुछ नियंत्रित कर रहा। फिर आज के मौजूद हालात में जब इतना अंधकार दुनिया में फैला हुआ है, इतनी अज्ञानता अनिश्चितता फैली है, मैं क्या करूं? यीशु जी कहते हैं उस तरफ मत जाओ जहां तुम्हारा काम नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं? प्रभु यहां पर कहते हैं परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। अर्थात परमेश्वर कह रहा है कि वो समय आ रहा है कि आप पवित्र आत्मा की बातें करो, अंधेरे में मत टटोलो। पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में आ रहा है, और जब पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में आ रहा है तो तुमको सामर्थ्य देगा, और तुमको सामर्थ्य देगा कि तुम परमेश्वर के गवाह हो जाओ। परमेश्वर के गवाह होने का मतलब ईश्वर की ओर से मनुष्य को बोलना, मनुष्य को यह बताना कि मैं परमेश्वर की गवाही देने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हूं। इस समय में जबकि ईश्वर के प्रति मनुष्य इतना ज्यादा टटोल रहा है, इतना ज्यादा भागदौड़ कर रहा है, परमेश्वर कह रहा है मैं अपने गवाह इस संसार में देना चाहता हूं जो परमेश्वर की सामर्थ्य की गवाही देंगे। और आज भी दुनिया में दो तरह के धर्म सेवा चल रही है। एक जिसमें मनुष्य अपनी सेवा के द्वारा अपने धर्म को साधना चाहता है, और दूसरी तरफ परमेश्वर अपनी सामर्थ्य उंडेल कर मनुष्यों के सामने मनुष्यों के द्वारा परमेश्वर की गवाही देना चाहता हूं। ये दोनों बिल्कुल विपरीत बातें हैं, और परमेश्वर हमसे गलत काम छुड़ाकर सही काम की ओर हमें ले जाना चाहता। इस संसार में अगर हम और आप एक दूसरे को पूछते रहेंगे क्या होगा क्या होगा, और हम भी मरेंगे आप भी मरेंगे, तो कोई निदान नहीं हुआ। लेकिन ऐसे लोग खड़े हो जाएं जो लोगों से ये कहें कि क्या होगा और उससे कैसे बचा जा सकता है, आत्मा का निदान क्या है, तो हम कल्याण कर पाएंगे। वो आलोक, वो प्रकाश जो प्रभु यीशु मसीह में मुझे और आपको मिलता है, उसे तलाश लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा का इंतजार करो। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सामरिया और यहूदिया सारी जगह तुम मेरे गवाह हो। यरूशलेम वो नगर था जहां वे लोग थे, उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहूदिया आएगा प्रांत, और उससे आगे जाएंगे तो बड़ा प्रांत आएगा सामरिया, और उसके बाद दुनिया के कोने तक। परमेश्वर कह रहा है यहां से मैं एक आध्यात्मिक सामर्थ्य को उंडेलने जा रहा हूं, ताकत को उंडेलने जा रहा हूं। मनुष्य कहां तक जाएगा? पृथ्वी के छोर तक जाएगा। और दुनिया इस बात की गवाह है कि यीशु जी के चेलों ने इस दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार प्रचार किया। और आज दुनिया की जो तस्वीर मैं और आप देख रहे हैं वो उन दीवानों के कारण ही है जिन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाकर पृथ्वी के छोर तक गवाही दी। आज हम इस दुनिया के ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। आज हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के रशिया के नारे को दोहराना चाह रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि यीशु जी ने आज से 2000 साल पहले सुसमाचार के द्वारा दुनिया को ग्लोबलाइज कर दिया? क्योंकि यह समाचार इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समाचार इतना जीवनदायी है, क्योंकि इस समाचार में इतना जीवन और इतनी सामर्थ्य है कि मनुष्य अपने आप को रोक नहीं सकता, और वो दुनिया के कोने कोने में परमेश्वर की सामर्थ्य को पाकर ईश्वर का वचन लेकर पहुंचाता है। दुनिया में बहुत से बड़े बड़े काम होते, व्यापार होता, आदान प्रदान होता, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य में, परमेश्वर की कुव्वत में उसके प्रेम का प्रचार, ये सबसे बड़ा कार्य है जो दुनिया में कभी हो सकता। और परमेश्वर इस कार्य में अपने लोगों को लगा रहा है और लगाता चला जा रहा है, क्योंकि यीशु जी ने कहा जब तक दुनिया के कोने कोने में प्रचार ना हो जाए तब तक प्रभु जी का दोबारा आगमन भी नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर का लक्ष्य परमेश्वर अपनी रीति से पूरा करता है,
और परमेश्वर कहता है ये मेरा मिशन है कि मैं मनुष्यों को चुनकर अपनी सामर्थ्य से भरकर दुनिया भर में ईश्वर की गवाही दूंगा, परमेश्वर पुत्र की गवाही दूंगा, मैं पुनरुत्थान की गवाही दूंगा, मैं जीवन की गवाही दूंगा, मैं स्वर्ग की गवाही दूंगा, मैं अनंत मोक्ष की गवाही दूंगा। फिर मनुष्य को चाहिए क्या? परमेश्वर अपनी गवाही देना चाहता है। और यहां पर लिखा है, यह कहकर वह उन्हें देखते देखते उनकी आंखों से छिपा लिया गया और बादल ने उन्हें ढांक लिया। प्रभु यीशु मसीह उनके देखते देखते उस पर्वत से ऊपर उठाए गए और थोड़ी देर बाद वो उन्हें देख नहीं पा रहे थे कि प्रभु हमारे चले गए और हमें कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन विशेष बात थी कि अब क्या होगा ये उनके मन में था और वे कौतूहल से ऊपर ही देख रहे थे। और वे वो लोग थे जो ये सोचते होंगे कि शायद जीवन भर अब ऊपर ही देखना है, प्रभु तो चले गए, हमारा क्या होगा। लेकिन फिर प्रभु का वचन उनके साथ था कि देखो एक सामर्थ उतरने वाली है, जाने वाली की ओर मत देखो, सामर्थ की ओर देखो। आने वाली घटनाओं की ओर मत देखो, दुनिया के अंत की ओर मत देखो, पवित्र आत्मा की सामर्थ की ओर देखो। परमेश्वर हर जगह से हमारी आंखों को हटाकर उस मिशन की ओर लगाना चाहता है जो परमेश्वर ने इस दुनिया के लिए देकर रखा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो ऊपर गए तो उन्हें दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए दिखाई दिए जो वहां पर आए और उनसे बातें करने लगे। और वे श्वेत वस्त्र पहने पुरुष जो हैं वो उनके पास ही आके खड़े हो गए। अब ये ऊपर देख रहे हैं और दो जन आकर इनके पास खड़े हो जाते, क्योंकि अब क्या होगा। देखिए, मृत्यु और जीवन में यही फर्क है, मृत्यु और पुनरुत्थान में यही फर्क है कि मनुष्य सवाल पर सवाल पर सवाल करता चला जाता और परमेश्वर अपनी रीति से जवाब पर जवाब पर जवाब देता चला जाता है जब तक मनुष्य पुनरुत्थान की सामर्थ्य में ना आ जाए। यह है परमेश्वर का प्यार और यह है परमेश्वर का कार्य जो वो मेरे और आपके जीवन में करता है। और वो पुरुष जो उनके पास आकर खड़े हो गए, उन्होंने उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? देखिए, यहूदिया के यरूशलेम को ना छोड़ें, ये यीशु जी का आदेश था। लेकिन गलील के एक पर्वत पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें लेकर जाते हैं। गलील से स्वर्गारोहण होता है और उन्हें लौटकर यरूशलेम में परमेश्वर की प्रतीक्षा करना है। यह परमेश्वर का स्पष्ट संकेत था। तो जो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद की मिनिस्ट्री, वो मुझे और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आती। वो ऐसी थी कि उनके जी उठने के बाद लोग गलील को जाते, प्रभु उनसे वहां मिलते और गलील में ही 40 दिन तक वो उनकी सेवा करते रहते। गलील में ही उनका स्वर्गारोहण होता और गलील से स्वर्गारोहण के बाद वे यरूशलेम में आकर रुकते और पवित्र आत्मा के आने का इंतजार करते। यरूशलेम में उनको पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा मिलेगा और वे पूरी दुनिया में परमेश्वर के गवाह हो जाएंगे। ये मॉडस ऑपरेंडी था, ये तरीका था जिससे खुदा काम करना चाहता था। लेकिन ये लोग बार बार कब्र पर गए और इन्होंने यरूशलेम को नहीं छोड़ा। लेकिन फिर भी प्रभु ने बड़ी धैर्य के साथ इन्हें गलील तक पहुंचाया। अब गलील के एक ऊंचे पर्वत पर जब प्रभु ने जहां उन्हें बताया था वे पहुंचे थे और यीशु उनके बीच में आकर उनको ये बातें बता रहे थे। और तब यहां पर लिखा है, हे गलीली पुरुषों। उन्हें गलीली पुरुषों की तरह संबोधित किया गया क्योंकि अधिकतर उनमें से गलील के ही थे और गलील जो है वो परमेश्वर का कार्य क्षेत्र था। यीशु मसीह ने वहां बहुत आश्चर्य कर्म किए क्योंकि गलील के लोग मन के सीधे थे, यहूदिया के लोग मन के कठोर थे। वे परमेश्वर का ठट्ठा उड़ाकर उसे क्रूस दे सकते थे, वे यहूदिया के लोग थे। वे गलील के लोग थे जो गलील से चल चल कर यीशु के पीछे यरूशलेम तक जाते थे और आखिर तक उसके पीछे चलते थे, ये गलील के लोग थे। प्रभु कहते हैं, गलीली पुरुषों, ऊपर क्यों देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे जाते हुए देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा। यही यीशु आएगा, दूसरा यीशु नहीं आएगा। देखिए, बहुत बड़ा संदेश आज के इस युग में। यीशु मसीह ने कहा अंत का चिन्ह ये होगा कि बहुत सारे लोग खड़े होंगे और ये कहेंगे हम मसीह हैं। और आज की समस्या ये है कि लोग मनुष्य को
मानव रूप में पैदा होकर और दिव्य रूप तक जाकर अपने देवता, अपने इष्ट, अपने अगुए, अपने छुड़ाने वाले, अपने मसीहा के रूप में देखना चाहते। हम जानते हैं बाइबल में जो ख्रिस्ट विरोधी की बात की है वो भी मनुष्य की तरह पैदा होगा और आखिर में आकर काबिज होगा और परमेश्वर के खिलाफ काम करने के लिए सारी बातें करेगा, वो एक इंसान होगा। लेकिन यहां पर साफ कहा गया है कि अब जिस यीशु को तुम जाते हुए देख रहे हो वही यीशु मानव रूप में पैदा होकर नहीं आएगा। वो किसी इंसान की तरह तुम्हारे बीच में पलेगा बढ़ेगा नहीं। जिस रीति से तुमने जाते हुए देखा उसी रीति से वो बादलों पर तुम्हारे बीच में फिर से वापस आएगा। आज दुनिया का महानतम संदेश दुनिया इंसानों में अपने कुशल को टटोल रही। जिस दुनिया में हम आज जी रहे हैं उसमें ऐसे बहुत सारे मनुष्य हैं जो प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में खड़े होना चाहते हैं। आज जो हम शिक्षाएं दे रहे हैं वो भी ये दे रहे हैं कि हम किसी प्रकार से संसार की समस्या को अकेले या मिलकर हल करें। लेकिन प्रभु आज मुझे और आपको बुला रहे हैं कि हम उस यीशु की ओर देखें जो फिर से स्वर्ग से बादलों पर आने वाले हैं। आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? अगर संसार में, संसार की व्यवस्थाओं में संसार की प्रतीक्षा करेंगे आप बहुत ज़्यादा धोखे में आ जाएंगे और आप गलत रास्तों पर जाकर गलत पूजा अर्चना, गलत सेवा में लग जाएंगे। अब तो केवल आंखें उठाकर देखो, जो आने वाला है उसका इंतजार करो, क्योंकि यही परमेश्वर का वादा है। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके संदेश के लिए जो आपने हमें प्रदान किया है। यीशु जी के बलिदान के द्वारा प्रभु आपने हम पर अपने कल्याण को उंडेला है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम मिट्टी के मानव, मरने वाले इंसान को प्रभु आपने पुनरुत्थान और अनंत जीवन की आशा और बातें दी हैं। ये क्रूस के द्वारा संभव हुआ प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हम में से प्रत्येक जन पवित्र आत्मा से भर जाए ताकि हम मानवीय सोच से उठकर आपके बड़े गवाह होकर इस दुनिया में आपकी सेवा कर सकें। और पिता, उस मसीह का इंतजार करें जो बादलों पर उठा लिया गया और फिर बादलों पर वापस आने वाला है। संसार का कोई भी मायावी व्यक्तित्व हम में से किसी को प्रभावित न करने पाए, लेकिन हम जीवित आशा में प्रभु आपकी ओर देखते रहें, यह हमारी प्रार्थना है। जीवित वचन के वसीले से प्रत्येक दर्शक के जीवन में आत्मा, प्राण और देह में रोग से, बुराई से, दुष्टात्मा से, हर बुरी बात से यीशु के नाम से चंगाई मिले और प्रभु का कल्याण प्रत्येक दर्शक के जीवन में, उनके परिवार में अब से सदा सर्वदा होता रहे। यीशु नासरी के नाम से आमीन।